अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क समेत सॼी दुनिया में औरतुनि जो आलमी ॾियारो मल्हायो वियो। अमड़ भेण न्याणी तोड़े जीवन साथी जे किरदारनि समेत हर शोबे में पाण मल्हाईंदड़ औरत खे भरपूर भेटा भी पेश कई वई। पाकिस्तान में अध आबादी जे लगभग हिस्सो रखंदड़ औरत मुल्क में अणबराबरी जो शिकार है। जिते मुल्क में औरतूं हर मैदान में पंहिंजो पाण मंझरायो है, तो उते ही औरतुनि जी अक्सरियत पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में अज़ाब वारी ज़िंदगी घारण ते भी मजबूर है। समाजी नाइंसाफ़ियुनि, कारोकारी, घरेलू तशद्दुद ॾाढाई जो शिकार थे थी। जॾहिं त अॼु बि मासूम न्याणियुनि जो ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील थे तो, अॼु बि औरत बेबुनियाद इल्ज़ामनि ते गभा गभा करे मारी वञे थी। पाकिस्तान में हर साल 500 न्याणियों कारियों करे बेदर्दी से कत्ल कई वञनि थियूं। सिंध में गुज़िरियल साल 150 खां वधीक औरतूं कारियों करे मारी वयूं, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु कातिलनि जी अक्सरियत वेझनि रिश्तनि जी हुजे थी। कातिल ॼाणे थो त मुल्क में कानून कमज़ोर है, जंहिं सबबु पुलिस बासर माण्हुनि जी मिली भगत सबबु क़त्ल कंदड़ खे रिआयत मिली वञे थी। खेसि ख़बर है त गैरत जे नाले ते मां भेण ज़ाल खे क़त्ल करण एवज़ फाही कान मिलंदी। राज वारा वॾेरा चङा मुड़स विच में पवंदा, जरगो थींदो, चटी भरबी ऐं उन सां गॾोगॾु सिंध में अॼु बि क़त्ल एवज़ ॿ टे न्याणियूं भी ॾिनियूं वञनि थियूं, जंहिंजो सिलसिलो गुज़िरियल केतिरे अरसे खां जारी है। मुल्क में इख़लाक़ी क़दर एतिरा त किरी पिया आहिनि जो मुल्क में मासूम ॿाड़ियूं भी ॾाढाई जो शिकार थियनि थियूं ऐं बेदर्दी सां उन्हनि खे क़त्ल कयो वञे थो। सेहत जे आलमी इदारे मूजिब जी हिकु रिपोर्ट मूजिब पाकिस्तान में 21% छोकिरियुनि जी नंढी ॼमार में शादी कराई वेंदी है। WHO पारां जारी कयल रिपोर्ट मूजिब नंढी उमिरि में शादियुनि जे हवाले सां सिंध सूबो सभिनी खां अॻिते आहे, जिते 75% ॿारनि ऐं 25% ॿारनि जी नंढी उमिरि में जबरी शादी कराई वेंदी है। उन खां सवाइ सिंध में हिंदुनि अक़लियती बिरादरियुनि जो चङो ख़ासो तादाद रहे थो, जिते हर ॿिए ॾींहुं इहे ख़बरूं साम्हूं अचनि थियूं त नाबालिग हिंदू छोकिरियुनि जे अगवा बाद मखसूस दरगाहनि ते मज़हब तब्दीली ऐं निकाह मामूल बणियल है। उहो ई सबबु है जो सिंध जे उसूलकनि वारसनि खे लॾ पलाण ते मजबूर करे रहियो है। रिंकल कुमारी खां कोमल ऐं उन खां पोइ मानायता भील हुजे, लक्ष्मी हुजे ऐं उन सां गॾोगॾु केतिरियूं ई अहिड़ियूं छोकिरियूं आहिनि, डिघी फ़हरिस्त है, जिन खे नंढी उमिरि में पंहिंजे माउ पीउ, भाइरनि ऐं भेनरुनि खां ज़बरदस्ती अलॻि कयो वियो है। हर भेरे न्याणी जो मज़हब मटाए उन जी शादी कराई वेंदी है। तोड़े जो सिंध में कानून गुज़िरियल कुछ अरसे खां मौजूद है। उन खां पोइ ॿियनि सूबनि में वञी भी अहिड़ा मामला रोज़ जे बुनियाद ते साम्हूं अचनि था। रोज़ जे बुनियाद ते सिंध में मासूम न्याणियूं औरतूं बेदर्दी सां कारो करे मारियूं वञनि थियूं। उन हवाले सां उन मामले खे उजागर करण जे लाइ औरत मार्च थियो ऐं भरपूर नमूने सां उन में औरतुनि पारां शिरकत कई वई। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻुवाण आहिनि ऐं पहिरीं हिंदू दलित सेनेटर आहिनि कृष्णा कुमारी साहिबा। अदी ॿुधाइजो, अॼु सभ खां पहिरियां औरतुनि जो ॾिहाड़ो मल्हाए पियो वञे, बुनियादी तौर ते इहो मल्हाइण जो मक़सदु कहिड़ो आहे, हिन सां पैगाम कहिड़ो ॾिनो थो वञे? थैंक यू अदा। पहिरीं त सभिनी औरतुनि खे जेके असांजूं भेणूं आहिनि, माउरूं जेके असांजा जेके वॾा आहिनि, जेके आहिनि औरतूं बुज़ुर्ग जेके आहिनि, सभिनी खे औरतुनि जो ॾिहाड़ो मुबारक हुजे। अदा इहो मसइलो असल में इहो आहे त असां जेका अॼु जी औरत आहे उहा बराबरी थी चाहे। बराबरी जो मतिलबु इहो न आहे हरगिज़ त हूअ मर्दनि खां अॻियां निकिरनि थी चाहे या मतिलबु हिकिड़ो ॿिए तरीक़े जो रंग ॾिनो थो वञे, उहा बिल्कुलु ईअं न आहे। असां सिर्फ़ु जेका अॼु जी औरत जेका आहे उहा सिर्फ़ु बराबरी थी चाहे त उहा असांखे इंसानु सम्झे वञे। जेके हिकिड़े मर्द खे जेके हक़ राइट्स जेके हासिलु आहिनि उहे हिकु औरत खे बि हासिलु हुजनि। अॼु जी औरत जेका सिर्फ़ु इहा एतिरो थी चाहे, लेकिन असांजो माशरो जेका आहे उहो अगरि पंहिंजे हक़ लाइ बि थोरो निकिरे थी त उनखे ग़लति रंग ॾेई उनखे दॿायो थो वञे, उनखे प्रेशराइज़ कयो थो वञे त हू पंहिंजो जेको उनजा जेकी नाइंसाफ़ियूं थियनि थियूं या उनजा जेके मसाइला आहिनि उहे आवाज़ न उथारे उन ते। त उन करे अगरि साल में हिकिड़ो ॾिहाड़ो मल्हाइनि था उहो बि उन्हनि माण्हुनि खे बर्दाश्त नथो थिए। ठीकु आहे थी गॾु गॾु इहो आगाह कंदा हलिजो, ज़ाहिरी तौर ते ॾिठो वञे सिंध जी औरत अॼु बि मसइलनि जो शिकार आहे। मजबूरी तौर ते पाकिस्तान जो सभ खां वॾो मसइलो आहे। रोज़ जे बुनियाद ते असांखे अहिड़े क़िस्म जूं ख़बरूं साम्हूं अचनि थियूं। न असां वटि मासूम ॿाड़ियूं महफ़ूज़ आहिनि, न ई औरतूं महफ़ूज़ आहिनि ऐं न ई असांखे नज़र ईंदो आहे त जहिड़े तरीक़े सां ख़ासि करे जेके अक़लियतूं आहिनि उन्हनि ते ज़ुल्म थियनि था, वहशत थिए थी, त उन ते बुनियादी तौर ते कानून बि मौजूदु आहिनि ऐं कुझु शयुनि में इख़्तिलाफ़ बि साम्हूं अचनि था। उन्हनि ते अमल दरामद छो न पियो थिए? हिन जा बुनियादी कारण कहिड़ा पिया सम्झो? अदा इन में
असां ड्रामा इन ई करे न पियो थिए ऐं जेके उन्हनि खे ॿुधाइण जे लाइ जेकी चवनि था त औरत ॿाहिरि छो थी निकिरे, औरत जा ॾहाड़ा छो थी मल्हाए, औरत छो थी चवे त मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म, मतिलबु अहिड़े तरीक़े जेके उन्हनि खे ॿुधाइण थी चाहियां त ही जेकी अॼु मंज़िल ताईं औरतुनि जा इशूज़ पहुता आहिनि, नंढड़ी ॿाहिड़ी महीने जी ॿाहिड़ी 7 ॾींहंनि जी ॿाहिड़ी सफ़ा उहा बि महफ़ूज़ न रहिया, उहे ई मर्द आहिनि जेकी इहे औरतुनि जे रस्ते में रुकावट आहिनि, उन्हनि जी वजह ताईं इहे जेके मसइला थिया आहिनि उन मंज़िल ताईं पहुता आहिनि, उहे नथा चाहिनि त इहे औरतुनि जा मसइला हल थियनि ऐं उहे ई अगरि को केस हाईलाइट थिए थो उनजे रस्ते में रुकावट थींदा आहिनि या डायरेक्ट जेको स्टेप आहे औरत ते लॻाए थो वञे त औरत अहिड़ा कपिड़ा पाए ॿाहिरि निकिती हूंदी तॾहिं हिन सां इहा थियो आहे, उन्हनि खे अखियूं खोलणु खपनि त हिकु महीने जी ॿाहिरी कहिड़ो प्रेशर करे घर खां ॿाहिरि निकिती हूंदी या कहिड़ियूं आवारा गतियूं कई हूंदी जो उनखां रेप था थियनि अहिड़े तरीक़े जा, त इहे जेके अहिड़े माइंड जेके जंहिंजो आहे न अहिड़ी सोच रखंदड़ माण्हू जेके आहिनि उहे न रस्ते में रुकावट आहिनि, जंहिंजे करे असां वटि कानून हूंदे पे उन ते अमल दरामद न थियो वञे ऐं अगरि किथे थिए त उहे ई मर्द आहिनि जेके रुकावट था थियनि। जेको ही मामलो जंहिंजो मां ज़िक्र कयो पिया सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी में साम्हूं आयो त उन ते इख़्तिलाफ़ कहिड़ियुनि शयुनि ते हुआ ऐं छो इख़्तिलाफ़ कया पिया वञनि, छो इहो बिल हिन वक़्त ताईं रुकावट बणियल आहे? उहो असल में स्पेशली त फोर्स कन्वर्जन जे हवाले सां ई जेको पॉइंट जेका हुई उन्हनि ते ई हुओ त उहे छोकिरियूं पंहिंजी मर्ज़ी सां वञनि थियूं, फोर्स नाहे थींदो, हीअं अहिड़े तरीक़े जा उन्हनि जा स्टेटमेंट हुआ जेके उन्हनि चयो त बसि असां नथा इहे चाहियूं त इहे मतिलबु छो त असां कंहिंखे बि रोके नथा सघूं, ज़बरदस्ती असां छो कंहिंखे मतिलबु का सज़ा ॾियारिजे या छो कंहिंखे रोकजे पंहिंजी मर्ज़ी सां अगरि कन्वर्ट थियणु थी चाहे त असां नथा रोके सघूं, उहा ई सबबु हो मुंहिंजो अगरि तव्हां ईअं ई त अगरि तव्हां ठीकु आहे तव्हांखे ईअं लॻे थो तव्हां ईअं ग्राउंड ते वञी ॾिसो 11 साल जी छोकिरी उहा कन्वर्ट थी वञे, बाबा अगरि उनखे शौक़ु तव्हांखे एॾो शौक़ु बि आहे जब छोकिरी कन्वर्ट थियण थी चाहे त उनखे बीह करे घर में रखो, अॼु ताईं को अहिड़ो केस कोन थियो आहे जेको कंहिंखे बीह करे पंहिंजे घर में रखी हुजे, 11 साल जी छोकिरी ओॾी महिल उन्हनि खे निकाहनामो हथ में ॾेई था छॾनि त भाई तूं हाणे शादी करे छॾी आहे ऐं इस्लाम खां मुतासिर थी उहा छोकिरी जंहिं पंहिंजे मज़हब जी बि ख़बर न हुजे उहा छा इस्लाम पढ़ियो हूंदो ऐं कीअं मुतासिर थी हूंदी, त उहा तव्हां उनखे थोरो ॾिसो ऐं उनखां पोइ असांखे तव्हांखे कुझु लॻे थो त पोइ तव्हां बेशक इहे कजो, लेकिन उहा ॿुधण लाइ तयारु न हुआ त पोइ असां ख़ामोशी कईसीं। अच्छा, अब के अवां सां इख़्तिलाफ़ कयो ऐं मजबूरी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इन मामले ते छा मौक़िफ़ आहे? ज़ाहिरी तौर ते सिंध में इहो बिल पास थियल आहे, सिंध में 18 साल खां घटि उमिरि वारी छोकिरीअ जी मज़हब तब्दीली नथी थी सघे, पोइ असां ॾिसूं था त ॿियनि सूबनि मां उहे सभु शयूं असांखे थींदे नज़र अचनि थियूं, जेसिताईं भी नेशनल लेवल ते बिल पास न थींदो तेसिताईं इन शइ खे रोके नथो सघिजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन लाइ इहा ई ॻाल्हि मां हिते ज़िक्र कयो हो ऐं पीपल्स पार्टी ऐं असांजा जेके मेंबर आहिनि उहे तक़रीबन उते असां इहो स्टैंड कमेटी ताईं पहुचाइण में उन्हनि जो वॾो हथु हो, छो त उते स्टैंड कमेटी सेनेट हाउस में बि रिफर कमेटी ने रिफर कोन पियो कयो, पोइ असां जेकी पीपल पार्टी जा मेंबर आहिनि या ॿिया बि कुझु इंसान दोस्त जेके मेंबर आहिनि उन्हनि ज़बरदस्ती फोर्सली कमेटी ॾांहुं इशू मोकिलियो हो, इनखे बिल खे मोकिलियो हो ऐं पोइ कमेटी में डिस्कस थियो, उते पोइ पीपल पार्टी जे तरफ़ां वकील हुयसि ऐं बाक़ी मिनारिटी मां बि कोई कोन आयो हो, त उन करे मां हू पंहिंजे तरीक़े सां कोशिशि कई ऐं बाक़ी सिंध गवर्नमेंट बिल्कुलु ठीकु आहे। वॾी महिरबानी अव्हां जी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। कृष्णा कुमारी साहिबा असां सां गॾु तौर ते कानूननि में बि रुकावटूं बणियल आहिनि, कुझु पहिरियां ई सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी में ही मामिलो आयो हो, जेके जबरी मज़हब तब्दील कयो थो वञे उन बाबति त जेके नंढी उमिरि वारा ॿार आहिनि उन जी रोकथाम जे लाइ उनजी मुखालफ़त कई वई, जंहिंजी कृष्णा कुमारी पारां उन इजलास जो बाइकाट बि कयो वञे। त पाण प्रोग्राम वधीक ॻाल्हाईंदासीं, वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं पाण ज़िक्र कंदासीं औरत मार्च जे हवाले सां ई। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो इंसानी हक़नि जी अॻुवाण आहिनि, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मोहतरमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम।
तारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बुनियादी तौर पर आज का जो दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि क्या मकसद है इसका, और क्यों हम देख रहे हैं कि आज के दिन ही खास करके दो मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, और इनका बुनियाद क्या है? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि कोई तजाद नहीं होना चाहिए, कोई तसादुम नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि औरत मार्च एक इतना एक इसमें तजाद क्यों पैदा हो गया, एक इबाम क्यों है, ये सवाल उठ क्यों रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। मैं तो 40 साल से सड़कें नाप रही हूँ, सड़कों पे निकली हुई हूँ। अब जो हकूक पामाल हो चुके हैं, जो हकूक हमसे सल्ब कर लिए गए हैं, हमसे छीन लिए गए हैं, उनकी बहाली के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कोई ऐसी चीज नहीं कह रही, हम कोई ऐसी अनहोनी बातें नहीं कर रही जो कि आइन में मौजूद नहीं है। उठा के पढ़े आइन को, शिक नंबर 1 से लेके शिक नंबर 40 तक, कि उसमें लिखा क्या हुआ है, औरतों के बारे में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, और कौन कौन सी शिकें औरतों से मुताल्लिक हैं। हम क्या मांग रही हैं? हम तो मांग ही नहीं रही आपसे कुछ। हम ये कह रही हैं कि मुख्तलिफ रियासत के सतूनों ने, मुआशरे में मर्दों ने, कवानीन ने, हमारी रस्म और रिवाज ने, जो हमारे अंदर वजूद के अंदर जो हुकूक हैं उनको सल्ब कर लिया है, उनको पामाल किया है। हमें वो इख्तियार नहीं हासिल जो कि हमें हमारे वजूद इंसान होने के नाते हासिल है। लिहाजा हमें जिद्दोजहद करनी होगी, और अगर उस जिद्दोजहद में औरत मार्च शामिल है, जिसमें रैली होगी, जलसा होगा, जुलूस होगा, धरना होगा, पैदल होगा, किसी चीज में बैठ के हम जाएं, जो मर्जी हम करना चाहें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने कपड़े उतार कर बहना सड़कों पर भागने लग जाऊं। उसका मतलब ये है कि कोई और फैसला नहीं करेगा कि मैंने शादी कब करनी है, किससे करनी है कि नहीं करनी, बच्चे और बच्चियां कब पैदा करने हैं, करने के नहीं करने, कितने फासले से करने हैं। मुझ पर मुझे कोई रेप ना करे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब होता है। मुझे जबरी तौर पर अगवा करके, मजहब तब्दील करके एक बूढ़े शख्स से एक छोटी नौजवान लड़की की शादी ना कर दिया, इसका ये मतलब है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा, मुझे वन्नी और स्वरा ना कर दिया जाए, मुझे कारोकारी ना कर दिया जाए, मुझे रेप ना कर दिया जाए। अगर मैं रात को लाहौर शहर से गुजरांवाला शहर जा रही हूँ तो मुझे कोई मर्द नहीं बताएगा कि तुमने मोटरवे लेना है या जीटी रोड लेना है, तुम रात के 12 बजे क्यों निकली, तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल क्यों खत्म हो गया। तुम होते कौन हो इस तरह की गुफ्तगू करने के लिए, खास तौर पे अगर तुम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पुलिस अफसर हो। तारा साहब, इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा, जो भी ज़ाहिर आपने चीज़ें बताई हैं ज़ाहिरी तौर पर ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। आपने जैसे जिक्र किया कानून के हवाले से, आइन में जो चीज़ें शामिल हैं उस पर अमल नहीं हो रहा। आपसे पहले मेरी कृष्णा से बात हो रही थी फोर्स कन्वर्जन के हवाले से, या फिर जो कार्यकारी के मामलात हैं उस हवाले से कानून मौजूद हैं, उसके बाद भी अमल नहीं होता। अगर हैं भी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीक़ेकार फिर निकल आता है, और हम देख रहे हैं कि सालों से औरतों के साथ जो जुल्म का सितम है, सिलसिला है, वो रुक नहीं सका इस वक्त तक। इस पर बुनियादी तौर पर बताइएगा कि कहाँ पर आप समझती हैं कि वो जो चीज़ें हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हालांकि वो बुनियादी हुकूक हैं, उस पर किसकी ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी, और रियासत इस चीज़ को संजीदा क्यों नहीं ले रही? जी, बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की है। रियासत कौन चलाता है? हुकूमत चलाती है। तो लिहाजा मैं किसी एक हुकूमत का जिक्र नहीं करना चाहती कि पीटीआई हो, पीएमएल हो, पीपीपी हो, जनरल परवेज मुशर्रफ हो, जनरल जियाउल हक हो, किसी ने औरतों के हुकूक की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर ना तवज्जो दी है, ना संजीदगी से सोचा है, ना नीयत नेक थी। आज सुन ले मेरे से, मैं हुकूमतों की और रियासत के सतूनों के करतूत के बारे में नहीं सवाल उठा रही, मैं आपकी नीयत के बारे में सवाल उठा रही हूँ कि आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है, सियासी अज़्म नहीं है, आपकी कमिटमेंट नहीं है, आप अल्फाज का हेर फेर है सारा का सारा। अच्छा, तारा साहब, साथ में ये भी बताइएगा, ज़ाहिर कुछ सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ है, फिर हमने देखा कि
दो तीन शहरों से बढ़कर अब ये आगे सिलसिला चलता ही जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में औरतें अपने हुकूक के लिए निकलती हैं। पर बुनियादी तौर पर इस पूरे मामले पर जो तजाद जैसे आपने जिक्र किया कि आने का मकसद क्या है, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या किसी मजहब को बीच में लाना या फिर इस तरह की कोई बात करना, वो बुनियादी तौर पर उसकी क्यों जरूरत पेश आती है? औरत मार्च 4 साल से निकली है, औरत मार्च, लेकिन औरतें सड़कों पर 150 साल पहले से निकली हुई हैं। हम औरतें, जनूबी एशिया की औरतें, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो, हम जो मेहरगढ़ की सकाफत और तहजीब की वारिस हैं और अमीन हैं, 10,000 साल पुरानी हमारी तारीख है। हम फख्र से अपने आप को जनूबी एशियाई आबादी कहते हैं। लिहाजा हमें कोई ये ना बताए कि हम कब फाल हुई और कब ना फाल हुई। हमने आजादी की तहरीकों में भरपूर हिस्सा लिया है। मेरी नानियों, दादियों ने, मेरी माओ ने, तमाम ने हिस्सा लिया है। तो हम तो बहुत फख्र से अपना सर बुलंद करती हैं कि हम सड़कों पर हैं और रहेंगी। जब तक औरत तंग रहेगी, उस वक्त तक औरत सड़क पर रहेगी। बराबरी नहीं होगी, हम सड़क पर रहेंगी। अदलो इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सड़क पर रहेंगी। हमें तालीम और सेहत नहीं मिलेगी, हम सड़क पर रहेंगी। हमें सही तरह आप लोग मुलाजमत का मुआवजा नहीं देते, हम सड़क पर आएंगी। घरेलू मजदूर जो कारकुन खवातीन है, उनका जो इस्तेसाल हो रहा है, जो दही औरत का जो ज़राअत में पेशा जो औरत है उसका जो इस्तेसाल हो रहा है, हारी और मज़ारों का जो इस्तेसाल हो रहा है, हम सड़क पर आएंगी। दूसरी बात आपने मजहब की, आपका वक्त खत्म होने लगा है, तो मैं जल्दी से ये कहती चलूं कि मजहब को इसमें क्यों लाया जा रहा है, ये पानी को गदला कौन कर रहा है। हम आइन की बात कर रहे हैं, बाकी तमाम चीजों के लिए तो आपको आइन याद आ जाता है। औरतें अपनी आवाज बुलंद करती हैं तो आपको मजहब याद आ जाता है। आप एक बात कीजिए, जब ज़ैनब रेप हुई थी तो कौन सी मजहबी सियासी जमात ने उसको मजम्मत की थी या उसको कंडेम किया था? जब कोई भी घनावना वाकया होता है, कोई वन्य हो जाती है, कोई स्वरा हो जाती है, कोई कारोकारी हो जाती है, कोई संचती हो जाती है, कोई बदले सुलह में दे दी जाती है, कोई जिरगे पंचायत मुख्तार माई को 4 आदमियों से पब्लिकली गैंग रेप कराते हैं। कौन सी मजहबी सियासी जमात ने इसकी मजम्मत की थी? कौन आके खड़ा हुआ था उसके साथ? किसने उसकी हाथ पकड़ा था, उसके कंधे पर हाथ रखा था? हमने किया था। हमने 17 साल मुख्तार बीबी के साथ जंग लड़ी है। 17 बरस हम उसके साथ शाना बशाना खड़े रहते, हाथ में हाथ डाल के उसके साथ खड़े रहते, उसको लॉयर्स और वकील करके दिए। उसका केस सेशंस कोर्ट से, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से होता हुआ, लाहौर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में 2 बार उसका केस चला है। हमने किया था, मजहबी सियासी जमातों ने नहीं किया था। खुदारा ये दोहरा मयार खत्म करें। ये जो एक कंट्रोल इनके हाथों से निकलता चला जा रहा है पाकिस्तान का, मजहबी सियासी जमातों का, जो पाकिस्तान को एक अलूही रियासत बनाना चाहती हैं, ये जो काम इन्होंने 1977 में शुरू किया था और आज तक नाकाम जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि ये नविश्ता दीवार पढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा अब्दुल्ला साहबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते औरत मार्च जैसा ठोसी आप सॼे मुल्क अंदर भरपूर नमूने सां मल्हायो वियो, उन में भरपूर नमूने सां औरतुनि पारां शिरकत कई वई ऐं हिन मुल्क में हिन वक़्त ताईं औरतुनि जी बराबरी जी जेका ॻाल्हि थिए पई या इंसाफ़ जी ॻाल्हि थिए पई या बुनियादी तौर ते जेको निज़ाम आहे हुन में तब्दीली जी ॻाल्हि थिए पई, उन ते अञा वधीक कमु करण जी बि ज़रूरत आहे। हुकूमतुनि खे बि उन ते वधीक कमु करण जी। इन करे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। PDM जो अहम इजलास थियो आहे। हिते वक़्त जो ब्रेक जो असां सां प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे इन सिलसिले में पाण ज़िक्र कंदासीं PDM जो अॼु अहम इजलास थियो आहे ऐं सियासी तौर ते केतिरियूं शयूं थियण वञनि पियूं। PDM पारां अॼु अहम फ़ैसिला बि कया विया आहिनि। पंजाब में
बुज़दार ख़िलाफ़ बेइतमादी रिथ अचण जूं ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं, जॾहिं त सेनेट जे चूंडुनि जे लाइ बि ॿिन्ही पासनि खां गहमा गहमी नज़र अचे पई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां इहो चयो आहे त हुन जे सेनेटरनि खे ख़रीद करण जूं कोशिशूं कयूं पियूं वञनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़िया निगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब बताइएगा, सबसे पहले पीडीएम के इजलास के हवाले से वहां पर यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद किया गया है, उसके अलावा क्या फैसले हो पाए हैं? जी मेराज, यूसुफ रजा गिलानी को तो नामजद कर दिया गया, लेकिन डिप्टी चेयरमैन का फैसला नहीं हुआ। बाकी जो चूंकि अभी जस्ट इजलास खत्म हुआ है, तो मैं आपके प्रोग्राम में ही ये खबर ब्रेक कर देता हूँ कि जो इसकी अंदरूनी कहानी हमने हासिल की है। एक तो सबसे पहले साबिक जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उन्होंने इजलास में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है और पंजाब में या मरकज में किसी इन हाउस तब्दीली के हवाले से उन्होंने पीपल्स पार्टी की तजवीज़ की जो है वो मुखालफत कर दी है। और दूसरी बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो पंजाब में अगर मरकज में या पंजाब में हम मदद की तहरीक लाते हैं तो इसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अराकीन खुद इस हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं और नून लीग इसमें हमारा साथ दे। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा है कि लॉन्ग मार्च हमें करना चाहिए, इस्तीफे देने चाहिए, नए इंतखाबात होने चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाना नहीं है। अगर नून लीग को अक्सियत भी मिली तो फैसले पीडीएम करेगी, और अगर शफाफ इंतखाबात हुए तो वज़ीर आज़म का नाम भी पीडीएम दे दे। और उन्होंने कहा कि मेरा ये दो टोक मौक़िफ़ है कि पीडीएम तहरीक अपना मकसद भूल रही है, हमें अपने मकसद को सामने रखना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर कहा कि जो कानूनी और आईनी रास्ता है वो अदम एतमाद की तहरीक है, उस तरफ हमें जाना चाहिए और नून लीग हमारी मदद करे। और तरीके अदम एतमाद पंजाब और वफाक में हमारा मकसद नहीं, ये फिर नवाज शरीफ ने जवाब दिया उनको। मौलाना फजल रहमान ने भी मियां नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है उसकी तायद की है और ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद या नव तब्दीली हमारा मकसद या पीडीएम का मकसद था ही नहीं। इदारों के साथ मिलकर हमने वही काम किया जो पीटीआई कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमने इस वक्त उनकी बात मानी, जो एस्टेब्लिशमेंट का इशारा उनके इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि अगर उन्हीं के साथ हमने मिलकर चलना तो फिर हमें पीटीआई में क्या फर्क है। हमें अपने असूल के मुताबिक अवाम को उनके वोट का हक दिलाना होगा और वोट की इज्जत की बहाली हमारा असल मकसद है। नए इंतखाबात शफाफ करवाने में वोट को इज्जत जो है वो मिलेगी। तो ये एक बड़ा मौक़िफ़ जो है वो आज के अच्छा, इसमें सर जी थोड़ा सा ये बताइएगा, आप ज़ाहिर जैसे आपने जो इजलास की कहानी थी वो सामने रखी, अब जो हमें नज़र आया कुछ दिन पहले गिलानी साहब मुंतखब हुए इस्लामाबाद से, फिर ज़ाहिर चेयरमैन सेनेट के लिए भी उनको नामजद कर दिए गए, तो क्या अब फिर से मौक़िफ़ में कहीं ना कहीं पर ये नज़र आ रहा है कि JUIFA का, मौलाना साहब का और नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ अलग है और पीपल्स पार्टी अलग जगह पर खड़ी है? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और है, JUIFA और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ एक है। और पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हमें अपना चेयरमैन जो सेनेट है वो बनाना, हर हाल में बनाना चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि हम तो MKM को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि MKM के भी हम डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दे दें या उनको सिंध में वजारतें दे दें, और हम तो उनको भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सादिक संजरानी जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं अपोजिशन के, उनके साथ मुसलसल राब्तों में हैं। और ये खतरा महसूस किया गया है कि ज़ाहिर है जो सादिक संजरानी है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के उम्मीदवार हैं। तो ये इनको खतरा है कि अगर हालांकि 6 वोट इनके ज़्यादा हैं, लेकिन इनको ये खतरा है कि ये अगर बलोचिस्तान के सेनेटर जो वोट उनको दे दिया संजरानी को, तो फिर जो है वो इनके हाथ से बाजी निकल जाएगी। और आसफ जो जरदारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस हवाले से हमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो उनको बुरुए कार लाना चाहिए। जिस तरह हमने 16-17 बंदे यहाँ के तोड़े थे, उसी तरह जो है वो बंदे जो है वो हम अपने पूरे करें और इनको मौका ना दें। और इस वजह से वो ज़्यादा नंबर गेम के चक्कर में जो हैं जो वो आगे चाह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट जब हमारा होगा तो फिर हमारे लिए बड़ी आसानी होगी इस हुकूमत को गिराने में और इसको टफ टाइम देने में। और जबकि दूसरी तरफ जब JUIFA और नून लीग हैं वो इन चीज़ों की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो तो अब एक नई बात आ गई कि लॉन्ग मार्च भी हो। और फजल रहमान ने यहाँ तक कह दिया कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दे दिए जाएं। तो जब इस्तीफे देने की बात आएगी और सारा ये मामला होगा तो फिर तो और भी सिचुएशन जो है वो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इख्तिलाफी सूरत हाल इनके दरमियान जो है वो सामने आई। और इसी वजह से आज डिप्टी चेयरमैन का फैसला भी नहीं हो सका, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुख्तलिफ जो जमातें हैं
वो जो है वो डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मांग रही, छोटी जमातें मांग रही हैं, तो उसी के ऊपर भी इख्तिलाफ राय जो है वो मौजूद है। अच्छा सर, तो इसमें ये थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर है जो आप पूरी बात बता रहे हैं इसमें ज़ाहरी तौर पर लग रहा है एक तो मौक़िफ़ अलग है, दूसरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि तरीक़ेकार कोई अपनाया जाए, फिर हमने देखा है कामयाबी भी मिली गिलानी साहब की सूरत में। तो अब नून लीग और JUIF के पास हुकूमत को घर भेजने के लिए कौन सा फार्मूला है, वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे हुकूमत घर जाएगी और नए इंतखाबात होंगे, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा? लॉन्ग मार्च, वो यही कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से हम इतना इनके ऊपर दबाव बढ़ाएं, और लॉन्ग मार्च का रुख आज नवाज शरीफ ने कहा है कि पिंडी की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन इसकी भी पीपल्स पार्टी हामी नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक या और कोई कानूनी रास्ता जब तक इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता, तो लिहाजा क्यों ना इस्टेब्लिशमेंट का इदारा यानी कि GHQ की जानब मार्च किया जाए और इन पर दबाव बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से जब उन पर दबाव पड़ेगा तो इनका वो जो है वो इनकी पुश्त बनाई छोड़ेंगे। तो ये नवाज शरीफ और उनका मौक़िफ़ था, लेकिन आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इन चीज़ों से एग्री नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो कानूनी और आईनी रास्ता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इख्तियार करके हम इनको शिकस्त जो है वो दे सकते हैं। जी सर, कुछ दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, सेनेट के इलेक्शन में भी ये बात हो रही थी, फिर गिलानी साहब कामयाब भी हुई, उस पर नून लीग ने उनको वेलकम भी किया और बड़ी कामयाबी भी करार दिया। तो फिर अब अचानक से क्या हो गया है कि आपस में ही आज इजलास के अंदर मुखालफत हुई है, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें अभी तक पेंडिंग में है। तो अब मसला ये है मिराज साहब, आपको पता है कि मैं तो सीधी और ज़ाहिर है जर्नलिस्ट के तौर पर वही बात करूंगा जो मैं देखता हूं, जो मैं अपनी आंखों के सामने भी, अभी भी मैं PDM की मीटिंग से ही निकला हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। मैं जो चीज़ें देखता हूं, मैं तो नहीं झूठ जोड़ कोई नहीं बोलता, जो मैं महसूस करता हूं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मसला ये है कि जरदारी साहब ने तो यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवा लिया, ठीक है, और मियाँ साहब ऐसे मुल्क से बाहर बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, अब वो सेनेटर बन गए हैं। वाहद अक्सरियती अपोजिशन की बड़ी जमात है, 20-21 नशिस्तें उनके पास आ गई हैं। अगर उनका चेयरमैन नहीं भी बनता तो अपोजिशन लीडर तो पक्का है पीपल्स पार्टी का, लेकिन वो चेयरमैन के ओहदे पर नजर रखे हैं। नून लीग को कुछ मिलने वाला नहीं, JUIF को भी कुछ नहीं मिलना, बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं वो तो ऐसे ही हैं, उनका तो इतना कोई वेट है नहीं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। तो लिहाजा ये जो दो बड़ी जमातें JUIF और नून लीग, वो ये कह रहे हैं कि सारा फायदा तो पीपल्स पार्टी उठा रही है। फिर इन तीनों के एक दूसरे के ऊपर शक भी हैं। वो शक ये है कि ये वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है और हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लड़ना चाहती है। और अब यहाँ पे एक डेवलपमेंट और हुई है कि हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात कल लाहौर में हुई थी, उसमें ये तय पाया था कि हमने इदारों के साथ लड़ना नहीं है, कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार करने हैं। तो वो अब सारी चीजें इनको हजम नहीं हो रही। तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से निकाला गया वो तो सारा मुद्दा ही इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं। तो आज जरदारी ने एक बात कही है, वैसे हंसते हुए ये बात कही थी इजलास में, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सिंध से कोई ना कोई सीट निकालूं, किसी को इस्तीफा दिलवा कर आपको इलेक्शन लड़ाऊं, मैं आपको पार्लियामेंट में भेजूं ताकि मसले मसाइल तो हल होना। तो ये अच्छे आप अंदाजा लगा लें कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अच्छा, तो सिद्दीक साहब फिर आप किस तरह से देख रहे हैं जो आने वाला इलेक्शन है सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का? ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब ट्रैक पर आ गई है और दूसरी तरफ से मुखालफत हो रही है, ज़ाहिरी तौर पर पीपल्स पार्टी को ही सारी चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। तो क्या कामयाब हो जाएंगे गिलानी साहब या फिर से हम देखेंगे? जो मिराज साहब मौजूदा सिचुएशन है उसमें तो सादिक संजरानी जीत जाएगा, क्योंकि ये सादिक संजरानी बलोचिस्तान से ताल्लुक है और बलोचिस्तान से जो छोटी जमातों के वोट हैं, एक मुझे मेरी अपनी भी इंफॉर्मेशन भी है और मुझे इसके ऊपर जो है वो शुकूक व शुबहात भी हैं कि ANP वहाँ पे इत्तेहादी है। बलोचिस्तान में ANP इत्तेहादी है, बाप हुकूमत में बैठी हुई है। तो ANP के जो 2 वोट हैं वो जाएंगे सादिक संजरानी को, जो मेरी इंफॉर्मेशन मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे अगर ये गड़बड़ होती है, सादिक संजरानी को टोटल 4 वोट चाहिए, 47 इस वक्त है हुकूमती इत्तेहाद, 4 उन्होंने और वोट ले लिए तो वो बन जाएंगे। तो फिर भी उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। तो मेरे जो अपने ज़राए हैं कि कोशिश पूरी करेंगे ये पीपल्स पार्टी वाले कि ये, क्योंकि इस वक्त इनका इत्तेहाद जो है वो 53 अरकान पर मुश्तमिल है और 6 वोटों की बढ़ोतरी हासिल है।
तो अगर ये 53 लोगों के वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं फिर तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मैं बात आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप हुकूमत वक्त और रियासती वसाइल से कभी जीत नहीं सकते। इस वक्त तो संजरानी जो है वो किसके उम्मीदवार है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा सर, तो फिर हम क्या देखेंगे? जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, अगर जरदारी साहब उनकी बात मान भी जाएं, फिर हम देखें भी रियासत और रियासती उम्मीदवार, फिर उसके बाद भी तो बात तो माननी पड़ेगी जरदारी साहब की तरीक़ेकार में तब्दीली वाली जो उन्होंने 27 दिसंबर को कही थी, फिर से वो गलती कर रहे हैं नून लीग और JUF इस वक्त। यही बात आज जरदारी ने एक मरतबा फिर कही है। उन्होंने कहा कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं कोई फायदे उठा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं तो ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट में मौजूद हूँ, फैसले PDM के प्लेटफॉर्म से आपने करें लेकिन मुतफिका तौर पर करें। लेकिन वो जरदारी और बिलावल का यही मौक़िफ़ है कि जो एक आइनी और कानूनी रास्ता है उसको हम इख्तियार करें। जरदारी और बिलावल का ये भी मौक़िफ़ है कि ठीक है हम लॉन्ग मार्च कर लेते हैं लेकिन हमें नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च पे ये जाएंगे। उसके लिए वाहिद रास्ता अदम एतमाद है। और बिलावल ने यह भी कहा कि अदम एतमाद सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, हम स्पीकर के खिलाफ भी, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि हम कैसे अदम एतमाद लाएंगे। हम उनको वो तो एस्टैब्लिशमेंट तो फिर उनके साथ खड़ी हो गई है। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो इमरान खान वोट ना ले सकता एतमाद का। और फिर तो जो 15-16 लोग जो पहले जिन्होंने गिलानी का साथ दिया था उन्होंने इमरान खान का दोबारा साथ क्यों दिया, इसके ऊपर भी उनकी बात भी जेन्युइन है। तो ये बात वही है, यहाँ पर एक चीज़ है और वो है एतमाद का फुकदान। एक दूसरे के ऊपर ये एतमाद करने को तैयार नहीं है और तीनों जमातों को एक दूसरे पे शक है कि तीनों इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। और ये हकीकत है कि तीनों वाकई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, तरीकाकार मुख्तलिफ है। अब इस्टेब्लिशमेंट की भी तो कई किस्म की किस्में हैं ना, कोई किसी से राब्ते में, कोई किसी से राब्ते में, कोई किसी को क्या लॉलीपॉप दे रहा है, कोई किसी को क्या फ़ायदा दे रहा है। तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट तो वही करेगी जो मुल्क के मफाद में होगा और इदारों के मफाद में होगा। तो इस वक्त ये सारी सिचुएशन चल रही है। तो अगर यही सिचुएशन रहती है तो फिर सादिक संजरानी का चेयरमैन फिर गिलानी साहब के लिए कामयाब होना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर पे हुकूमत पारा एक बरोबियर सादिक संजरानी के उम्मीदवार कयो वियो आहे सेनेट जे चेयरमैन जे लाइ। शेरखशी साहब चई चुको आहे त हू इस्टेब्लिशमेंट जो ऐं हुकूमत जो गडियल उम्मीदवार आहे। ऐं ॿिए पासे गिलानी साहब के PDM पारां उम्मीदवार नामज़द कयो वियो आहे। अॼु जे इजलास में केतिरनि ॻाल्हियुनि ते इख़्तिलाफ़ थींदे बि नज़र आया ऐं उन हवाले सां वाज़े तौर ते इन ॻाल्हि मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त डिप्टी चेयरमैन जे लाइ को फ़ैसिलो नाहे थी सघियो ऐं उहो स्टीयरिंग कमेटी जे इजलास में थींदो त कंहिंखे डिप्टी चेयरमैन जे लाइ नामज़द करिणो आहे। 12 मार्च ते ही चूंड थियणी आहे। हुकूमत वटि 47 मेंबर मौजूदु आहिनि जिते PDM वटि 53 मेंबर मौजूदु आहिनि। ॾिसणो इहो आहे त केरु कामयाबु थिए थो ऐं कहिड़ा उम्मीदवार कंहिंसां गॾु बीहनि था। इन से प्रोग्राम जो वक़्तु आहे ॼाणी त पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।